नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? सही आंसर हो जाएगा गार्गी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। इसका आंसर सही आंसर है लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो सही आंसर होगा अशोक मौर्य के रुमनदेई स्तंभ से। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही आंसर है राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो हर्ष ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म के समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा किसने? तो किसको जोड़ा था बौद्ध धर्म में? तो स्त्रियों एवं शूद्रों को अपने साथ जोड़ा। इससे समाज में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर आपने कमेंट्स में लिखकर बताएं। धातु से बने सिक्के पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए। तो इन सिक्कों को क्या कहते थे? ये कमेंट्स में बताएं। इन सिक्कों को क्या कहते थे? अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो सही आंसर है इसका पाली पाठ में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो पाली में। अगला प्रश्न है, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो त्रिपिटक नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? यानी बुल यानी साण का। जैन बौद्ध धर्म में बुल का संबंध यानी साण का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो सही आंसर है जन्म से संबंधित था। साण का संबंध किससे था? जन्म से। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही आंसर है नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मैंने पूछा था ऊपर कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न मैंने कुछ ये पूछा था कि बुद्ध के समय जो सिक्के थे वो क्या कहलाते थे? तो आहत सिक्के कहलाते हैं या कासार्पण। अगला प्रश्न देखते हैं,
बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को बोध गया, हाँ ये आंसर सही है। बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। या फिर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो संरचना को स्तूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्तूप। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका कमेंट्स में लिखकर आंसर दें। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किस के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। मैंने पूछा था अभी कि बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। और एक प्रश्न और पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो सही आंसर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंक। दोस्तों, ये आज तक 50 प्रश्न पूरे हो गए। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमें कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।